यहाँ पर खमरुस्तान साहब की जो छवि जो है, शेरे कर्नाटक का जो लक़ब उनको दिया, ऐसा आसानी से तो नहीं मिलता है। सभी समाज के लोग उनको सपोर्ट करना, उनको चाहना, वही सपोर्ट से आज उन्होंने शेरे कर्नाटक का लक़ब मिला है। इन्हों अपनी सियासत की कुर्सी गर्म करने के वास्ते खमरुस्तान साहब के नाम को यूज कर रहे हैं। हमें फख्र है, हमनू साहब का नाम उन्होंने मरूम हो गए, फिर भी उनके नाम से तुम सियासत कर रहे हैं, हमें फख्र है। लेकिन गंदी सियासत मत करो, अच्छी सियासत में नाम यूज करो। हम भी फख्र से बोलते हैं आज भी हमारा लीडर मरा नहीं, हमारे दिलों में जिंदा है। आज का जो मेरा प्रेस मीट करने का मकसद ये है, पिछले 1 तारीख को मिनी उद्यान सभा के अपोजिट में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें पालन को लेकर, उसमें हमारे साउथ के दत्तात्रेय पाटिल अप्पू गौड़ा ने एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जिसका हम कंडम करते हैं। उसमें उन्होंने खमरुस्लाम साहब ने जो पाकिस्तान छोटा पाकिस्तान बनाएंगे बोलकर उन्होंने अपने वहाँ पर स्टेट के ज़रिए से बोला है, वो सरासर गलत है, उसको हम कंडम करते हैं। अप्पू गौड़ा साहब को ये जानकारी होंगी, पिछले खमरुस्लाम साहब ने 40 साल से जो उन्होंने सियासत किया था, यहाँ पर सभी धर्म के लोग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको लेकर चलने का काम किया था, जिसमें कभी उन्होंने मुसलमान की बात कभी नहीं की उन्होंने, जबकि ये की है तो सभी समाज के लोगों को लेकर चलने की बात की है। यहाँ पर अप्पू गौड़ा ने अपने सियासत की टीआरपी बढ़ाने, अपने लीडरों के सामने अपनी टीआरपी बढ़ाने उन्होंने ये इस बात को कहा है। हम उनको चैलेंज करते हैं, आपके पास अगर प्रूफ है तो वो बताइए, वरना अगर वो प्रूफ नहीं है तो आपके लीडरों के सामने ये चापलूसी करना बंद कीजिए। और यहाँ पर गुलबर्गा शहर एक अमन और शांति, एक हिंदू मुस्लिम लेकर एक भाईचारे का माहौल चलता है। यहाँ पर ये चीज़ को कर कर यहाँ पर माहौल को ख़राब करने का काम ये बीजेपी हुकूमत और ये बीजेपी के यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं, ये लोग आने वाले दिनों में, अब इलेक्शन का पीरियड है तो इसमें कहीं ना कहीं ख़राब करने का माहौल कर रहे हैं। मैं अप्पू गौड़ा साहब को ये गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द अगर माफ़ी खमरुस्लाम के फैमिली को, मैडम को, उनको अगर माफ़ी नहीं मांगे तो गुलबर्गा शहर में हर जगह स्ट्राइक होंगी। गुलबर्गा बंद का कॉल पर का हमने किया है, और जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। अगर अगर उन्होंने माफ़ी मांगने का काम नहीं कर रहे हैं तो पहला एफआर मैं असगर हुसैन स्टेशन बाज़ार में किया हूँ। कल रात में एक एफआर वहीं पे हुआ है। तो ऐसे एफआर हर एरिया से खमरुस्लाम साहब को चाहने वाले, उनके फैमिली को चाहने वाले हर एरिया से उठेंगे, वहाँ पर एफआर करेंगे, रोडों पे आएंगे, रोड स्ट्राइक करेंगे। ये अप्पू गौड़ा को ये भी मालूम है ये उनकी फैमिली कैसी है, और खमरुस्लाम साहब गुलबर्गा शहर में 40 साल जो सियासत करे, ये उनकी फैमिली को मालूम है कि किस तरह से उन्होंने किया है। क्योंकि उनके वालिद साहब जो फर्स्ट इलेक्शन जीते हैं, यही मुसलमानों के वोट लेकर उन्होंने जीते हैं। फिर सेकेंड टाइम उनके वालदा जो उन्होंने यही मुसलमानों के वोट लेकर उन्होंने जीते हैं। ये अप्पू गौड़ा साहब 2 बार जो एमएलए बने हैं तो खास मुसलमानों के वोट लेकर बने हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए ये उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोलना। ये यहाँ पर आने वाले दिनों के इलेक्शन के जो यहाँ कर कर माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो मैं अप्पू गौड़ा साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें माफ़ी मांगने का काम कीजिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यहाँ पर गुलबर्गा शहर में हर एरिया से एहतजाज चालू होगा, रोडों पे आ जाएगी पब्लिक। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। खमरुस्लाम साहब के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, जिसमें से उनके ख़ास जो लोग हैं वो लोग को बढ़ चढ़कर आगे आना मैं समझता हूँ आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे वो उन्हीं को पता है, लेकिन उनके फैमिली के नॉलेज में मालूमात है या नहीं मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन आपके मीडिया के ज़रिए से मैं बताता हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो आपके सामने ही नज़र आ रहा है। और मैं कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदार जो भी हैं,
वो अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। फराजुल इस्लाम साहब मैडम ने उनको रोक रखा है कि अवाम वायलेंस हो जाएंगे बोलकर, उन्होंने हर जगह अपने लोगों को बोलकर मत कीजिए, कोई भी हंगामा नहीं होना, शोर शराबा नहीं होना बोलकर उन्होंने सभी लोगों को रोकने का काम किया है। अब देखेंगे क्या होता आने वाले दिनों में। अगर उन्होंने माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं बोले तो ना मैडम की सुनती पब्लिक, ना फराज बाबा की सुनती है, क्योंकि खमरुल इस्लाम के चाहने वाले किसी को नहीं सुनते। अप्पू गौड़ा साहब को माफ़ी मांगना पड़ता है क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। उन्होंने किस प्रेशर में आकर बोला पता नहीं है। अगर उनके पास है तो हम चैलेंज करते हैं, वो प्रूफ बताइए। देखिए नहीं है तो फराजुल इस्लाम साहब से माफ़ी मांगना आप, हमदुल इस्लाम साहब से माफ़ी मांगना आप, मैडम से माफ़ी मांगना आप। प्रूफ है ही नहीं तो प्रूफ क्या बताएंगे आप। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया कि एक कास्ट को लेकर चलना, एक कास्ट के बारे में बोलना, कभी नहीं किया कमरुल इस्लाम। कमरुल इस्लाम साहब ने सभी समाज के धर्म को लेकर चलने की बात की है। क्योंकि देखो आप भी हमारा मिलादुन नबी में जब हम जुलूस निकालते हैं तो चौक पोटेशियन के पास वहां पर हिंदू मुस्लिम का एकता का मंच लगाते हैं। वहां से जुलूस निकलता तो वहां से हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग उसको वेलकम कर कर आगे भेजते हैं। तो ये खमरुल इस्लाम की अच्छाई नहीं है। वो लोग भी स्टेज पे बैठे हुए जो बयान दिए हैं, वो लोग भी स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर खमरुल इस्लाम साहब की जो छवि जो है, शेरे कर्नाटक का जो लक़ब उनको दिया, ऐसा आसानी से तो नहीं मिलता है। सभी समाज के लोग उनको सपोर्ट करना, उनको चाहना, वही सपोर्ट से आज उन्होंने शेरे कर्नाटक का लक़ब मिला है। इन्हों अपनी सियासत की कुर्सी गर्म करने के वास्ते खमरुल इस्लाम साहब का नाम को यूज कर रहे हैं। हमें फख्र है खमरुल साहब का नाम, उन्होंने मरूम हो गए फिर भी उनके नाम से तुम सियासत कर रहे हैं, हमें फख्र है। लेकिन गंदी सियासत मत करो, अच्छी सियासत में नाम यूज करो। हम भी फख्र से बोलते हैं आज भी हमारा लीडर मरा नहीं, हमारे दिलों में जिंदा है।